मेरा वायदा है। पहले तो जीत के को चंडीगढ़ को छत्तीसगढ़ पाया करता, माड़े इस पेटवाड़ से दूर नहीं पाना, चिंता ना करियो। उनती भी कहूं बच्चे बेशक मेरे ना वोट दे रखे हो, मेरा सब क्या है रे, कोई भी आस का है नहीं बनी, आप सबके मन में है ये टीस, तो आपके मन में है, मेरे मन में है कि भी सरकार नहीं बनी। मेरे लिए मेरी जन्मभूमि से भी प्रिय और पवित्र गांव डाटा गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे सारे दादे ताऊ चाचे, मेरे भाई और मेरी सारी मातृशक्ति, मेरी सारी दादी ताई चाची, रिश्तेदारी भी घनी हो, सारी बुआ। तो वैसे तो 3 महीने हो गए चुनाव को, और 3 महीने में सुख दुख के बहाने, ब्याह शादी के बहाने मेरे शिल्पा के 20 गेड़े लाग लिए। लेकिन एक परंपरा के नाते कि भाई आप जब कोई प्रत्याशी चुनाव की अपील किसी सामूहिक जगह से, जैसे किसी चौक से, चौपाल से, अपना आसन से करके जाता है, तो उसका फर्ज बनता है कि वो इस चौपाल के माध्यम से आप सबका धन्यवाद करे। मैं आज आपके बीच में आपके उस एहसान का धन्यवाद करने आया हूं, आपके उस कर्ज का धन्यवाद करने आया हूं जो पिछले दिनों आपने किस गरीब किसान के बेटे के ऊपर करने का काम किया। पूरा हरियाणा चाहता था कि भी इस बार जो बीजेपी की 10 साल की सरकार है, इस 10 साल की सरकार से पीछा छूटे और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। लेकिन कई बार लोकतंत्र में सरकारें जो ऊपर बैठी होती है उनका तंत्र जीत जाता है और लोक हार जाता है, और इस बार भी हरियाणा के लोकतंत्र में ऐसा हुआ कि लोक हार गया और तंत्र जीत गया। लेकिन नानुम के लोगों ने, इस डाटा गांव के उन महान लोगों ने जो इतने दृढ़ निश्चयी थे, इतने, मैं जितने शब्दों में आपका धन्यवाद करूं वो शायद कितने ही शब्द में बोल लूं, आप डाटा गांव के लिए वो कम है। क्योंकि केवल आप लोगों ने एक छोटे से किसान के बेटे को खेत से उठा के उसकी उंगली पकड़ के हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में भेजने का काम किया। इसके लिए मैं अपने सभी साथियों के साथ आपके सामने नतमस्तक होने आया हूं, आपका धन्यवाद प्रकट करने आया हूं, आपका आभार प्रकट करने आया हूं। और भाई सीधी सी एक बात है, भाई अपने बड़का ने बिनू कह के मरांगे, भाई डाटा गांव वाले का शान ना भूल जियो, जो कर्ज आप लोगों ने अपने इस बेटे को दिया है। थोड़ी सी जब कसर रही, सरकार नहीं बनी, आप सबके मन में है ये टीस, तो आपके मन में है, मेरे मन में है कि भी सरकार नहीं बनी। लेकिन आज इस चौक के माध्यम से एक बात आप सबके सामने साझा करना चाहता हूं। भाई आपने बहुत, खासकर इस डाटा गांव ने तो बहुत बड़ी मजबूती के साथ पता नहीं क्या क्या बंधन तोड़े अपने इस भाई के लिए, अपने इस बेटे के लिए। आपने चुनाव की, पूरे चुनाव की पहरेदारी की। डाटा गांव ने आस पड़ोस के सारे गांव में, समस्त हल्के में एक संदेश दिया कि भी सारा डाटा जस्सी गिल्ला खड़ा है। आपके उस संदेश से मेरे चुनाव को बहुत मजबूती मिली। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप लोग इस चुनाव के पहरेदार थे, आप लोग इस चुनाव के असली हकदार हो। मैं तो आपको इतनी बात कहना चाहता हूं, भाई कसर रहेगी, सरकार नहीं बनी, लेकिन 36 बिरादरी के मेरे चाचे ताऊओं को, भाइयों को एक बात कहना चाहता हूं, संकोच मत करना। कभी आपको लगे आपके इस भाई के लायक, आपके इस बेटे के लायक, कभी आपको लगे कि भैया कोई आदेश करना है, मेरा वायदा है। पहले तो जीत के को चंडीगढ़ को छत्तीसगढ़ पाया करता, माड़े इस पेटवाड़ से दूर नहीं पाना, चिंता ना करियो, चाहे पेटवाड़ पाऊंगा चाहे डाटा पाऊंगा। आधी रात में भी आदेश करोगे, मेरा वायदा है आपके बीच यही डाटा गांव में खड़ा मिलूंगा।
36 बिरादरी के भाइयों ने, क्योंकि पहले खातर तो बिचौले टोने पड़ा करते, मेरे खातर तो कोई बिचौला टोने की भी जरूरत नहीं, सीधा, चाहे मैं किसी ने जानता हूं चाहे ना जानता हूं। और क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बात दूर तक भी जानती हो, उनती भी कहूं बच्चे बेशक मेरे ना वोट दे रखे हो, मेरा सब क्या है, और कोई भी आस का है, किसी ने वोट दे रखे हो चाहे ना दे रखे हो, ये मैं सब का हूं। और कोई भी साथी बिना किसी बिचौले के किसी टाइम भी आके अपने इस बेटे की बां पकड़ सके आदेश दे सके। मैं आपको ये कहने आया हूं, आप लोगों ने जिस तरीके पूरे चुनाव में 24 घंटे जाग के जिस मेहनत से अपने इस बेटे को वहां तक पहुंचाया है, 24 घंटे आपके लिए निरंतर मैं और मेरा परिवार संघर्ष करेंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। बेशक सरकार ना बनी हो, लेकिन नालंदर इस डाटा गांव का विकास में कोई कमी आपका यू बेटा नहीं आने देगा, ये आपको मैं जुबान देके जा रहा हूं। आज पहले दिन कहा करते हम तो पीछा तो बने हैं, पीछा का जोड़ा भी पुचा रखा है, लेकिन मैं तो बना हूं केवल और केवल तारा कारण। मेरा तो वजूद आप लोगों के कारण है, मेरे पास तो जो कुछ है वो सब कुछ आपका दिया हुआ है, इसलिए मैं तो जितना आपका करूं उतना कम है। 7 जन्म भी आपके लिए संघर्ष कर दूं तो भी कम है। आपको एक बात और कहना चाहता हूं, जितने पांच आदमी आपका हिसाब से चल रहा है, आपका तरीका तो चल रहा है, लेकिन यूं आपका बेटा अपने चाचे ताऊओं के हिसाब से चलेगा, अपने भाइयों के हिसाब से चलेगा। जैसे आप रखोगे उस तरीके से रह के आपके हिसाब से चलूंगा। निरंतर आपके बीच में रह के जो 5 साल की जिम्मेवारी आपने मेरे को दी है, इन 5 साल की जिम्मेवारी में निरंतर आपके बीच खड़ा रह के आपकी लड़ाई लड़ूंगा, आपके लिए संघर्ष करूंगा। और जो जिम्मेवारी आपने इस बेटे की लगाई है, उसमें हर रोज 24 घंटे आपके लिए खरा उतरने का प्रयास करूंगा। यही आपके बीच में कहने आया था। जो डाटा गांव ने इस गरीब भाई के लिए जो संघर्ष किया है, मैं कोशिश करूंगा, उतार तो मैं कदे भी नहीं सकता आपके कर्ज को, मैं कोशिश करूंगा हर पल इस डाटा गांव के लिए कुछ ना कुछ करूं। और भरोसा दिलाता हूं, ये जो ताकत और जो आशीर्वाद, जो प्यार अपने इस भाई के लिए, बेटे के लिए आपने दिया है, इस आशीर्वाद को बनाए रखना मेरा वायदा है। विकास के मामले में इस डाटा गांव को उन बुलंदियों तक आपका ये बेटा लेके जाएगा, ये वायदा मैं आपसे करता हूं। जब लोकसभा सांसद बने तो क्योंकि नालंद की जिम्मेवारी मेरी थी, मैं जब आपके बीच में वोट मांगने आता था तो आप कहते थे भी जयप्रकाश ने, जेपी ने बढ़िया वोटा जितावांगे, जिताया भी आपने। मेरे नौजवान भाइयों ने एक जिम्मेवारी लगाई थी कि भाई एक मैट नहीं है, आपका वो मैट मंजूर हो गया, हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर उन भाइयों का तो मैट आ जाएगा भाई, 4.5-5 लाख की लागत का वो मैट। दूसरी मांग है लाइब्रेरी की। भाई जब भी कोई नई सरकार बनती है, बजट सत्र आता है, मार्च में बजट सत्र होगा, अप्रैल से काम चालू होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, पहले मत है। तो मेरे पास कुछ ग्रांट है, जो लाइब्रेरी की बात आप कह रहे हो, जगह आपके पास है, सारी चीज आपके पास है। आप चाहे सरपंच ने कह दो या जिसने भी जिम्मेवारी मैं लगा दूंगा, जो भी करे, आज चतरकत काम शुरू कर लो, 10 लाख रुपए तारी लाइब्रेरी के लिए आज से दे दीजिए। मेरी चाची ताइया हत्र पानी की बात आई थी, मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि दादा राजपाल और अनूप ने मेरे पास ये पहले कई बार इसी मामले में लेके बात हो ली। भाई 11 तारीख ने चीफ साहब आएंगे पब्लिक हेल्थ के, आप पंचायतिक रूप से 5-7 साथी 11 तारीख को पेटवाड़ हाजियो, वहां से बासकार मैंने मोड़ा गांव का उनका दौरा रखवा रखा है, वहां भी इसी तरीके से काफी समस्याएं हैं, तो आप वहां पहुंच जाना। जो भी काम होगा पंचायती रूप से आप उसको ले आना, मैं 100% इस समस्या का समाधान के लिए, और जो मोरी जो कनेक्शन की बात कही है नहर में, उसके लिए भी भाई निरंतर प्रयास करके बहुत जल्द अपनी डिग्गी का कनेक्शन नहर में करवाने का काम कराएंगे। और ना कोई और जो मांग है, जो पर्सनल जो और मांगे हैं, मैं आड़े बैठा हूं 15-20 मिनट आधा घंटा, किसी साथी की कोई मांग हो, कोई किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई काम हो,
आप मनारा बैठे हो आराम तक बताइयो। आज बताओ, तड़के बताओ, 5 साल तू बताए जाओ, मैं तारा हूं, जो कुछ हूं तारी वजह से हूं। तारे बीच में बैठ के तारे दोहरे खड़े हो गए, जिस हिसाब से काम चलाओगे, जनता चलाओगी, उस हिसाब से चल के अपनी सारी समस्याएं का समाधान का प्रयास करेंगे, मिलजुल के करेंगे। एक एक नौजवान भाई को भरोसा दिलाता हूं भाई, सरकार तो इसी बन गई जिसने 10 साल हो गए अपना शोषण करते हुए रोजगार का नाम पे, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं हर नौजवान भाई की आवाज को वहां तक पहुंचाने का काम करूं। 36 बिरादरी के भाईचारे की आवाज को, आप लोगों की आवाज, चाहे कोई मंच हो, विधानसभा की बात हो चाहे बाहर हो, जहां भी कोई मंच मुझे मिलेगा, नालनुंद की डाटा गांव की आवाज को बड़ी बुलंदी से पहुंचाने का काम आपका ये भाई, आपका ये बेटा करेगा भाई। एक बार फिर सारे डाटा गांव की 36 बिरादरी को नतमस्तक हूं भाई, आपके बीच में रह के आपके काम भी करूंगा, आपका सम्मान भी करूंगा। और 24 घंटे जिस तरीके से पिछले 13 साल से आपके परिवार का सदस्य बनके मैं आपके हर सुख में, हर दुख में, हर संघर्ष में आपका साथी रहा हूं। आपके पहले से भी दूनी मेहनत करांगे भाई, और आपके हर सुख दुख और संघर्ष के साथी बनके आपके बीच रहेंगे। और तो आप बोल दो जी, आपको यही आपको कहने आया था, किसी भी साथी को किसी भी टाइम आपके इस भाई बेटे की कभी भी जरूरत हो, याद कर लेना, एक आदेश दोगे आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच खड़ा मिलेगा। यही आपको कहने आया था। और निरंतर अगले 5 साल पहले से दुगनी मेहनत करके आपके परिवार का सदस्य बनके आपके बीच, आपके हर सुख दुख, आपके हर संघर्ष का साथी बनके रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय नालनुंद, जय डाटा गांव।